मित्र नमस्कार। बातों बातों में आज आपका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच जो मेहमान हैं उनकी बहुत बड़ी ख्याति है। हिंदी सिनेमा, दक्षिण का सिनेमा, टेलीविज़न सीरियल, मंच, साहित्य और अनेक आयामों में वे लगभग 4 दशक से भी अधिक समय से सक्रिय हैं। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, बहुत ही वजनदारी के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ। कई बार लगता है कि एक आदमी में इतनी सारी खूबियाँ कैसे हो सकती हैं कि वो विनम्र भी हो, मिलनसार भी हो, बहुत सारे काम कर रहा हो, बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल हुई हों और उसके बाद भी अभिमान जरा सा भी नहीं। ऐसे हमारे प्रिय, हमारे आत्मीय श्री राजेंद्र गुप्त जी का आज हम स्वागत करेंगे। उनका आना हमारे इस कार्यक्रम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। निजी रूप से मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैं स्वागत करता हूँ जेनी शबनम जी का, सुरुचि मोहता जी का, प्रमोद भाई का और शोभना जी का। लगभग 6:35 पर राजेंद्र गुप्त जी का आगमन होगा। वैसे ही हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे। अनिल चौबे सर आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? विवेक जी आपका स्वागत है। शुभम नमस्कार। राजेंद्र गुप्त जी को हमने लंबे समय काम करते हुए देखा है और सबसे खास बात यह है कि उन्हें किसी भी आयाम से कोई परहेज नहीं रहा है। वो मूल रूप से रंगकर्म के क्षेत्र से आए हैं। टीवी सीरियलों ने उनको बहुत बड़ी पहचान दी है, फिल्मों ने उनको बहुत बड़ी पहचान दी है। लगातार बहुत सारी सहायक भूमिकाओं को करते हुए मुझे लगता है कि शायद 150-200 फिल्में उन्होंने करी होंगी और 25-50 सीरियल, बड़े सीरियल तो करे ही होंगे। शुभम को चिड़ियाघर की याद है। मेरे मित्र अनिल दुबे ने उसका निर्देशन किया था। रितेश आपका भी स्वागत है। बहुआयामी सक्रियता का नाम राजेंद्र गुप्त है। मैं कल जब उनके बारे में अपनी स्मृति को दौड़ा रहा था तो मैं याद कर रहा था कि लगभग यहाँ एक 1987 से उनकी एक सक्रियता हिंदी सिनेमा में शुरू हुई और उन्होंने ख़ास तौर से नई धारा के सिनेमा के जो निर्देशक हैं उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे काम किए। फिर चाहे वो सईद अख्तर मिर्जा हों, चाहे सुधीर मिश्रा हों, लगातार वे उनके साथ जुड़े और ये निश्चित रूप से उनकी व्यवहार कुशलता ही मानी जाएगी कि जिस एक निर्देशक के साथ, फिल्मकार के साथ वो जुड़े, फिर उनके साथ वो सदा जुड़े रहे। कुछ समय पहले ही मैंने, हालांकि वो फिल्म तो नई सदी में आ चुकी थी शुरू में ही, लगान, उसमें उनकी एक बहुत अच्छी भूमिका है। और अन्यथा आप बाकी फिल्में देखें तो ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा जी की बनाई हुई फिल्म मैं जिंदा हूँ, सलीम लंगड़े पे मत रो, हक, जान से प्यारा, बहुत सारे तर्पण, ताकत, भाई, दावा, दिल क्या करे, प्रकाश झा की फिल्में बेनाम, लाडो, तुम बिन, एक लंबी सीरीज है उनकी फिल्मों की जो लगातार वो करते आए। और ये अक्सर हमारे सितारों में, कलाकारों में रहता है कि टेलीविज़न उनकी एक सीढ़ी होती है इस परंपरा में, सिनेमा की परंपरा में आने के लिए। लेकिन राजेंद्र गुप्त जी ने सभी आयामों को अपनाया और सबसे एक बहुत मैत्रीपूर्ण सेतु स्थापित किया। वो आ गए हैं तो मैं उनको सीधे जोड़ लेता हूँ क्योंकि उनके द्वारा उनसे सुनना बड़ा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आप सब भी यही चाहोगे।
सर प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, आपको देख के, बातचीत करके। मैंने अब से थोड़ी देर पहले आपको प्रभजोत कुलकर्णी जी का एक टेक्स्ट भेजा था जो उन्होंने मुझे लिखा था। वो प्रोफेसर सुधीर हाँ। कुलकर्णी जी की वाइफ हैं। उन्होंने आपको 70 के दशक में याद किया, बोले कि मैं आ, उनसे मिली हूँ। सुधीर कुलकर्णी जी जो एनएचडीयू प्रोफेसर रहे। अरे बहुत अच्छी तरह याद है भाई। तो उन्होंने वो याद किया और बताया कि वो हिंदी कविता के बहुत प्रेमी और बहुत साहित्यिक रुचि वाले, और ये सब इस तरह से उनको रिमेम्बरिंग हो रहा था। जी। और एक मैं निजी रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि हम भोपाल के रहने वाले हैं। एक तो पता नहीं क्यों ये लगता है कि आप आपका भोपाल से कोई ना कोई एक सरोकार जरूर है, ऐसा एक मन में हाँ, आता है। मैं सही बात है। भोपाल से कहीं ना कहीं कुछ कुछ जुड़ा हुआ है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ये तीन चार जगहों से। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अपने जो करियर में शुरुआत में ही काफ़ी मैंने मध्य प्रदेश में काम किया, हाँ और हाँ। उसमें ज़्यादा काम उज्जैन और भोपाल में बहुत किया। तो मुझे खुद भी अपनापन सा एक लगता है, अपना अपना शहर लगता है। हम्म। वो जी। लगभग 2005 के आसपास, आपको याद होगा, वो जो संस्कृति विभाग में डायरेक्टर पवन जैन आए थे, आईपीएस, वो आपको काफी पसंद करते थे और आप उनके बुलावे में कई बार भोपाल आते भी रहे। जी, मैं आया हूँ जी। तो वो सब स्मृतियां हैं, लगातार ध्यान में जी। रहती हैं। और एक और मेरे ग्वालियर के फिल्म पत्रकार मित्र रहे, वो अब नहीं है, संतोष जैन, बहुत पुराने। हाँ। वो हाँ। आपके बहुत आरंभ के दोस्त थे। तो वो मुझसे जब कभी मैंने भी जब सिनेमा में नया नया लिखना शुरू किया था, तो मुझसे कहते थे कि भाई तुम कभी बम्बई आओगे तो मैं उनके घर ले चलूंगा। अरे वाह। तो वो ये एक लगातार इस तरह के ड्यू ही बना रहा। फिर अनिल दुबे मेरे साथी, जो चिड़ियाघर में निर्देशक हाँ। रहे, आपने लंबा काम किया उनके साथ। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, वो भी भोपाल के ही हैं। और बहुत करीबी दोस्त है वो, और संतोष जी के साथ भी बहुत अच्छा हमारा उठना बैठना था। उन्होंने बल्कि एक फिल्म बनाई थी, टेली फिल्म, 1 घंटे की, काकी नाम की, काकी, हाँ, ग्वालियर जिस में। ग्वालियर में वो बुलवाया था उन्होंने। हाँ उसमें मेन रोल मेरा था, और साथ में जो इम्पोर्टेंट रोल थे उनमें मनोहर भाई थे, मनोहर सिंह जी, हाँ हाँ हाँ। और हंगल साहब थे। देखिए अंदर, और जी जो जी। काकी बनी थी हमारी लेडी, वो कामिनी कौशल जी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल जी। बहुत तो, मजा आया था वो भी। तो वो अक्सर कहा करते थे, मैं नया नया था तो कहते थे कि मैं राजेंद्र जी के घर, तो वो इतने भले और सज्जन आदमी है कि मैं उनके घर तुमको कभी भी ले चल सकता हूँ। फिर फिर धीरे धीरे मैं जब बम्बई आना मैंने शुरू किया, तो ये जी। अनिल बताया करते थे, कला चौपाल को लेकर मेरे मन में एक बहुत आकर्षण रहा है, जो आपने हाँ। लगातार उसको जारी रखा कितने वर्षों से, शायद 30 साल हो गया ना कला चौपाल को भी। जी, उसको 22 साल हो गए। 22 साल करीब हो गया। जी, 98 में शुरू किया था हमने। हाँ। तो वो सब एक प्लेटफॉर्म, आपने सारे जो दूर दूर जगहों से बम्बई में आके बसे कलाकार थे, उन सबको एक अपनापन और एक पारिवारिक सरोकार देने के लिए जो एक पहल की थी, वो कला चौपाल के रूप हाँ, में। वो अच्छा, अगर लोगों को ऐसा आपको इम्प्रेशन है तो अच्छी बात है। वरना एक तरह की वो क्या है, नाटक वाले लोग अक्सर, आपको पता होगा कि अड्डेबाजी बहुत करते हैं। उनके पास काम वगैरह तो बहुत कम रहता है। जी जी जी। तो खाली समय में करें तो क्या करें, तो हाँ आपस में बैठकर गपबाजी करते हैं, अड्डेबाजी करते हैं। और उस अड्डेबाजी के अंदर जो विषय अक्सर नाटक होता है, या कहानी होती है, कविता होता है, उपन्यास होता है। जी जी। तो उस तरह की हम अड्डेबाजी किया करते थे, हम्म। जो कि इनफॉर्मल थी। तब तक चौपाल का जो वर्तमान उसका रूप है वो नहीं था। हम्म। तो शेखर सेन का आपने नाम सुना होगा, जरूर अच्छे से हाँ जानते बिल्कुल। होंगे। हाँ, रायपुर के ही हैं वो।
रायपुर वाले, भोपाल से, उनकी पत्नी भोपाल से हैं, भोपाल में काफी, उन्होंने, हम नहीं जानते थे मगर उनसे उनका एक नाटक शुरू किया था उन्होंने, नया नया वन मैन शो, क्या था, तुलसीदास। तुलसीदास। तुलसी एक नाटक उन्होंने किया जो खुद लिखा, खुद डायरेक्ट किया, खुद प्रोड्यूस किया, खुद एक्ट किया और खुद म्यूजिक किया, सब कुछ। वो हम लोग इत्तेफाक से एक दोस्त के थ्रू, हम लोग कई सारे दोस्त देखने चले गए। हमें मालूम नहीं था, मुलाकात नहीं थी, मगर कि भाई चलिए देखते हैं, कोई नई सी चीज़ लगता है जो वन मैन शो कुछ है। तो वरना उस जमाने तक हमारे मन में वन मैन शो के प्रति कोई खास एक अनबनापन रहता था, कोई खास उसके प्रति आकर्षण नहीं। उत्सुकता नहीं होती थी। लेकिन जो देखा था वो बिल्कुल उलट था, हमारी जो हमारे जो इम्प्रेशंस थे उनसे बिल्कुल उलट था। बहुत कमाल का था वो। उसके अंदर म्यूजिक प्रधान था बेसिकली, और बाद में पता लगा कि वो तो म्यूजिक के ही आदमी हैं, मगर उन्होंने कुछ अपना एक दिमाग लगाया, बहुत जहीन आदमी है, दिमाग लगाया और उसको एक नाटक के रूप में उसको पिरो दिया उन्होंने। और तुलसी की सारी जो गाने कहिए, वो सारे रामायण से जुड़ी हुई चौपाइयाँ वगैरह, वो सारी उन्होंने उसके अंदर पिरो कर उसके अंदर एक कहानी सी बना दी, बचपन से जो भी उन्होंने पढ़ा होगा, कुछ नॉवेल्स वगैरह से, या जो जो उनकी सामग्री रही होगी जहाँ से उन्होंने रिसर्च किया। और इतना कमाल का उसमें म्यूजिक और उनका गायन था कि वो हम लोगों को बहा ले गया, और हमारे लिए बिल्कुल नाटक वालों के लिए एकदम नई सी कोई चीज थी वो। बस उसके बाद उनसे थोड़े थोड़े धीरे धीरे संबंध बनने लगे, बल्कि उसके अंदर भी श्रेय उन्हीं को जाता है मुझसे ज़्यादा। और उन्होंने मुझे कहा, कुछ 3-4-5 दोस्तों हमारे घर बैठे हुए थे, बोले कि आप तो ये करते रहते हैं, आपके पास जगह भी है। मेरे पास एक आंगन वाला घर होता था जिसमें बीच में पेड़ था, चारों तरफ पेड़ थे, मतलब थोड़ा अच्छा प्राकृतिक माहौल रहता था, जहाँ पर पहले से हम अड्डेबाजी करते थे थोड़ी सी नाटक की। तो बोले जगह भी है आपके पास, तो हम लोग कुछ एक ऐसा रेगुलर कुछ शुरू करते हैं, ऐसा कुछ। मैंने कहा बताइए। कि नहीं, मतलब जैसे मैं म्यूजिक का आदमी हूँ, आप नाटक के लोग हैं, और 2-4 लोगों को, और कुछ लिटरेचर के हैं, सब लोग इकट्ठे होकर कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं जो नॉन कमर्शियल 100% होगा, मगर हर जो अलग अलग कलाएं हैं उनको भी बांध के चल सके, और एक दूसरे का भी मनोरंजन कर सके, और शायद एक दूसरे से अगर संभव है तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी ले सके। बिल्कुल बढ़िया, हमने कहा। तो उसी दिन उसका नाम 4-5 लोगों के बीच में तय हो गया, जिसका नाम रखा गया चौपाल। तो उस तरह से उसको उस दिन पहली बार, ये शायद 98 की जून की कोई तारीख थी, उसमें, आजकल जून ही चल रहा है, पूरे 22 साल हुए। तो हाँ, तो हमने कहा ठीक है, तो भाई ऐसा है, हम 5-6 लोग हैं, हम सब लोग ऐसा करते हैं, 10-10, 15-15 लोगों को फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाते हैं। दोस्त भी वो जो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम को एंजॉय कर सकें, और जिनको मज़ा आए, ना कि सिर्फ दोस्ती के कारण वो उसमें आए। सही बात। हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया, बल्कि मैं तो बिल्कुल लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, दोस्ती ना दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है उस बात का। तो इस तरह से उसकी शुरुआत हो गई, और पहली ही मीटिंग हमारी शायद 3 या 4 घंटे चली। काफ़ी लोग जमा हो गए, 50-60 लोग, और कोई जाने को तैयार ही ना हो। उसके अंदर म्यूज़िक भी था, नाटक भी था, हम लोग कुछ नाटक के अंश पढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ म्यूज़िक, कालिदास से जुड़ी हुई नागार्जुन की एक कविता थी वो सुनाई। ऐसे अलग अलग कई लोगों ने अपने संस्मरण कहिए, या कालिदास से जुड़ी हुई जो जो चीज़ें जिसके पास जो सामग्री थी वो पढ़कर या बोलकर वो सुनाई, और वो शुरू हो गई अपने आप। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, और ये कि हर 15 दिन बाद हम वो करने लगे। 50 से 60 लोग, कभी कभी 80 लोग, कभी कभी 100 लोग, कभी 40 लोग। महीने में 2 बार हम करने लगे। फिर लगा कि हम लोगों का शायद ये
मेन प्रोफेशन होता जा रहा है, अपना काम धंधा कब करेंगे, क्योंकि प्लानिंग वगैरह तो थोड़ी करनी पड़ती है। बिल्कुल तो फिर वो हमने 2 साल के बाद उसको महीने में एक कर दिया, जो आज तक हमारा चला आ रहा है। तो वो अपने आप में एक कमाल की एक हैपनिंग थी, जो अनजाने में मेरे लिए थी, मतलब अचानक ही हो गई वो। जो मेन श्रेय मैं उसका बीज जो है वो शेखर जी को देता हूँ। बाकी हमारे और दोस्त हैं, अतुल तिवारी जी हैं, अशोक बिंदल जी हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश काफ़ी उस समय उसमें इन्वॉल्व थे, अशोक भाटिया जी थे। कुछ एक दोस्त इनमें से धीरे धीरे कम, उनका आना जाना काम की वजह से कम हो गया। तो ये एक कमाल की बैठक है एक। हाँ, उसमें सभी लोग अपने अपनी जो भी उनकी रुचि है, सभी के लिए एक तरह का लोकतंत्र आपने स्थापित किया वहां पर। हाँ, स्थापित किया, वो तो अपने आप ही हो जाता है, अपने मैं आप। कौन हूँ करने वाला। तो आपने जैसे बताया कि ये पहले वो पेड़ वाली जगह, उसके बारे में मैंने सुन रखा था। तो क्या अच्छा, वो हाँ। जगह अभी भी वही है या बदल गई है अब, चौपाल की जगह? वो जगह तो कहीं नहीं जाती, जगह वही है। मैं पिछले 5 साल पहले वहां से शिफ्ट हाँ हो गया मैं। हाँ हाँ उस एरिया में थोड़ी सी दिक्कतें थी, 20 साल हम रहे वहाँ, 20-21 साल। हाँ। लेकिन धीरे धीरे वहाँ का कमर्शलाइजेशन इतना हो गया, वहाँ बहुत ज़्यादातर फिल्मी ऑफिसेज बन गए। तो वहाँ का जो एक एक बड़ा ही इंडिविजुअल वहाँ का एक गांव नुमा एक रूप था उस जगह का, आराम नगर, हाँ वर्सोवा में आराम नगर, बम्बई में सब लोग जानते हैं हाँ। वो। उसका मज़ा कम हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया, भीड़ ज़्यादा हो गई, ऑफिसेज बन गए। आपका घर है तो आपके चारों तरफ 6 घर हैं, तो 6 में से 4 में ऑफिसेज चल रहे हैं, और फिल्मी ऑफिसेज। तो उनका स्टाफ आता है, भीड़ आती है, आने जाने की मुश्किलें हो जाती हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो हम 2014 में हम लोगों ने वो खाली कर दिया, मतलब वहाँ से रेजिडेंस बदल लिया, इधर आ गए। हमने भी उसको एक कमर्शियल एक्टिविटी किराए पर दे दिया भाई। सब लोग ऑफिसेज बना रखे हैं, तो कुछ लोग अगर चाहते हैं तो उन्होंने भी अपना ऑफिस बना लिया। तो इस तरह से वो आंगन वाली चौपाल 2014 में वहाँ बंद हो गई। और फिर चौपाल जो है उसके बाद हमारे 1-2 और साथी रहे, जिनके यहाँ पहले भी होती थी कभी कभी, अच्छा तो अच्छा। उनके यहाँ होने लगी। या फिर भवंस जो है, भवंस कॉलेज वाले, भवंस का जो पूरा बहुत बड़ा परिसर है उनका, उसके हाँ अंदर उन्होंने हमें जगह दे दी बिना किसी किराया लिए। वो लगातार हमें हर महीने उनकी तरफ से ऑफर रहता है कि चौपाल के लिए ये फ्री है, और बाकायदा एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम है, वो हमें उपलब्ध करा देते हैं। तो वहाँ काफ़ी चौपालें होती हैं। या फिर हमारी एक और मेंबर हैं कविता गुप्ता, उनके यहाँ चौपाल होती है। वाह वाह। ये कितनी बड़ी जर्नी है, और इस सबके वजह से कितने लोग आपस में एक दूसरे से एसोसिएट रहे, जुड़े रहे। क्योंकि हाँ, निश्चित इसमें रूप कोई से शक नहीं है। एक पारिवारिकता और एक अपनत्व तो बनता ही है उसमें। जी हाँ, जी हाँ। और चौपाल में जो भी पहली बार आया है, और बहुत ज़्यादातर तो लोग लगातार आते रहे हैं, आज भी आते हैं, उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि ऐसा कुछ हमने कभी कहीं भी महसूस नहीं किया। 3-4 घंटे तक उनको बड़ा नॉन फिल्मी मगर बहुत रसपूर्ण और बांधने वाला एक और साहित्यिक और सांस्कृतिक म्यूजिकल एक ऐसा प्रोग्राम देखने को मिलता है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, और जिसके अंदर किसी भी किस्म का राई रत्ती भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। हाँ व्यावसायिकता उसमें बिल्कुल नहीं है। ओपन हाउस है, कोई भी आ सकता है। आप आए, अपने दोस्तों को लेकर आए, स्वागत है। और ज़्यादातर मानना ये है लोगों का कि वहाँ शब्दों में नहीं है। हम बोलते हैं कि जब हम पहली बार आए, मिलेगा हाँ यहाँ तो हमारा स्वागत था ही पहले से। क्या बात है। ये उसकी एक यूनिक बात है। शायद उसके पीछे जो लोग, हम 5-6 लोग हैं, उन सब की अपनी एक निस्वार्थ और रसास्वादन वाली अप्रोच है उसमें। हाँ, निश्चित और रूप दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी किस्म का। वो तो रचनात्मकता ही प्रमुख होगी, उसका मूल उद्देश्य
जी जी, उद्देश्य यही है। क्योंकि उसमें अन्यथा कोई बातें होती तो वो इस तरह से ये निरंतरता ना पाती इतनी नहीं, लंबी। बिल्कुल नहीं। आप सोचिए 22 साल, और पहले 2 साल में, एक साल में 24, 48, और फिर 20 साल के अंदर 12-12। अब कितनी चौपालें हो गई होंगी? वही तीन तो चार सर। सौ चौपाल हैं, और सब मिला के शायद 20-30-50 हजार या ज़्यादा लोगों ने अटेंड की होंगी अब तक। क्योंकि हर बार जब से भवंस में हुई है, तब से तो एवरेज वहाँ 150, 200, 250 लोग हो जाते हैं। जब तक हमारे घर पे थी तो मैक्सिमम 100-125 तक कभी कभी आते थे आते। लोग। हाँ, मतलब वो ठूस ठूस कर आंगन में जितने आ सके। हाँ हाँ, दिलों दिलों में जगह होती है तो स्पेस में भी जगह धीरे धीरे बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। वो तो साथ बैठना, बगल में बैठना, घुसकर बैठना, जी। वो सबका जी। एक आनंद है और उसका एक अपना लोकाचार है। बहुत ये तो कमाल का माहौल होता था वो। ये एक पूरा का पूरा स्वभाव, दरअसल दिन आपकी, आप बहुत उसको विनम्रता से सीधे स्वीकार नहीं करते, पर इस सब की क्या वजह है? नहीं, बचपन के ऐसा कुछ नहीं संस्कार, है। माता पिता, कई लोग, मैं क्या बताऊं। कुछ मन से मतलब मैं, आया तो है, प्रेरणा से, परिवार से, परिवेश से। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। मैं बेसिकली, मुझे यारबाजी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। और ये है कि कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में, मैं कभी भी, जाने अनजाने क्यों है मुझे नहीं मालूम, उस बात का मुझे कभी कभी प्रोफेशनली नुकसान भी हुआ है। हाँ हाँ। शायद अभी भी होता है। मैं, यारबाजी दिमाग में ज्यादा रहती है, और कभी भी मेरे बैक ऑफ द माइंड में व्यावसायिकता नहीं रहती। जी जी। किसी से भी मिलते हुए, किसी से भी बात करते हुए, कुछ भी करते हुए भी हाँ। वो पता नहीं आती ही नहीं। जिसकी वजह से मेरा व्यवहार भी जैसा होना चाहिए एक व्यावसायिक का, एक खास किस्म की फॉर्मेलिटी, लोगों से फॉर्मल संबंध, उनकी उसी तरह से इज्जत, जिनसे आपको काम मिलना है उनकी इज्जत, हाँ हाँ, बिल्कुल। और जिनको आपको काम देना है उनको पुचकार के रखना। ये सब चीज़ें जो दुनियादारी सिखाती है आपको और दुकानदारी सिखाती है, शायद मेरी एक इनहेरेंट, मेरी जो मानसिकता है, बिल्कुल उसको सूट ही नहीं करता वो। सही है। शायद वो वजह है। और जीवन एक के अंदर एक जो अड्डेबाजी, आवारगी, प्लस ये भी कारण हो सकते हैं कि शायद, शायद क्या, असलियत ये होगी उसके पीछे, मनोवैज्ञानिक कारण है कि हाँ। मैं कभी भी, मुझे बहुत रोजी रोटी के लिए चिंतित नहीं होना पड़ा। हम्म। मेरे बुजुर्गों का, मेरे बैकग्राउंड का, परिवार का एक ऐसा आशीर्वाद रहा कि उसको लेकर कभी प्रीऑक्युपाइड नहीं रहा कि कैसे खाएंगे, कहाँ सोएंगे मेरे बच्चे। मैं तो बम्बई जब आया तो मैं तो बीवी बच्चों को लेकर के बम्बई शिफ्ट किया था। हम्म। बहुत सारे लोग कहते भी थे, इवन मेरे घर वाले और मेरे दोस्त, जो मेरे पारिवारिक दोस्त थे या उस शहर के थे, हाँ कि हाँ। क्या बेवकूफ़ी है, तुम इतना सब कुछ जमा जमाया बिजनेस छोड़ के तुम क्या। मगर मेरा मन नहीं लगता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मेरे ड्रीम्स ही नहीं बनते थे। एक आदमी के होते हैं ना, उसे बिजनेस की दुनिया में तो उसका ड्रीम बिजनेस है, और बिजनेस का मतलब क्या है बेसिकली, पैसा। तो धन संचय। वो मुझे हाँ, पकड़ता नहीं था उतना उसके प्रति। मतलब अच्छा लगता है, पैसा है, अच्छे से हाँ आप रह सकें, अच्छे से हाँ। खा सकें, दोस्तों के साथ मिलकर खा सकें, बस। और उससे कुछ पैसे की वजह से मैं जाना जाऊं और इसलिए मेरे पास इतना हो कि मैं वो नाम कमाऊं, वो दूर दूर तक मेरे को कभी अट्रैक्ट नहीं किया वो। शायद ये कारण होगा कि मैं उसी ढंग से जी सका। इसमें मेरी करनी मुझे नहीं लगता कुछ भी है। ये मेरा आशीर्वाद है मेरे बुजुर्गों का, और मैं इस तरह से जी पाया, जी पा रहा हूँ। ये भी मेरी कोई वो नहीं है। और अगर वो आपको लगता है कई लोगों को ये विनम्रता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मजाक आदमी है, एक दूसरे के साथ यार बैठ के हंसेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, प्यार करेंगे, एंजॉय करेंगे एक दूसरे के कामों को लेकर। अगर हम उसको
एंजॉय कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो और क्या है, आर्ट का मतलब क्या है। सही बात। ये एक तरह से देखा जाए तो उस पूरे सोसाइटी में, उस पूरे वातावरण में एक अचरज की तरह है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि वही आप कहते जी हैं कि एक पूरा एक तरह का स्वभाव विकसित करना पड़ता है कि हम किसके काम के हैं या कौन हमारे काम का है। अब इससे अलग एक धारा ऐसी है जो बहुत न्यूट्रल है और ये है नदी की तरह बह रही है। क्योंकि और इस पर मेरा कोई बस नहीं है कुछ कर नहीं पाता हूँ, मुझे कई बार इसकी वजह से काफ़ी हाँ, ये आप बोलते हो, निश्चित रूप से नुकसान तो होता प्रोफेशनली होगा। नुकसान भी हुआ है। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स शुरू में ही बम्बई जब आया, आज से 30-35 साल पहले, 30 साल पहले कई बार कुछ मिलते थे, काम वाम देख के अच्छा लगता था, तो दोबारा मिले तो मैं तो याद ही नहीं मुझे, क्योंकि माइंड उतना वो नहीं है व्यवसायिकली, व्यवसाय के एंगल से शार्प बात ध्यान रखे। मैं आदमी को भूल गया, चेहरे को भूल गया, नाम तो शायद याद रहता है बट मुझे क्या पता आप ये वो हैं और मैं इनसे मिला था, क्योंकि वो प्रीऑक्यूपेशन, वो कमी भी कह सकते हैं उसे और शायद आशीर्वाद भी है, जो भी कहें। उसके अब वो जिस व्यवहार या रवैये के साथ मिला हो तो वो उसका वो जाने आप। अच्छा भाई, शुरुआत की फिल्में लगातार जो सुधीर मिश्रा जी के साथ की, सईद जी अख्तर मिर्जा जी के साथ की, तो हाँ ये नई धारा के सिनेमा से ही आरंभ हुआ था क्या? जी, मेरी इसकी सबसे पहली फिल्म थी सुधीर मिश्रा की, ये वो मंजिल ये तो वो नहीं मंजिल तो नहीं, बिल्कुल जी। कि जिसकी आरज़ू लेके चले थे हम। वो 1987 में आई थी, उसमें बीएम शाह थे, हबीब तनवीर थे, हाँ मनोहर सिंह मनोहर थे, सिंह थे, हाँ आप थे। मैं था, हाँ, तिवारी थे, ललित तिवारी थे, ललित तिवारी थे, और भी पंकज कपूर थे। पंकज कपूर, हाँ। यस, पंकज कपूर थे। वो बढ़िया, सब, बढ़िया हाँ। फिल्म थी, मजा आया था। हाँ, वो पूरा जो नई पीढ़ी की और वो खासतौर से, मैंने उनकी पहली फिल्म की, इमीडिएटली उन्होंने जो दूसरी फिल्म बनाई मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल। वो भी मैंने की। उसके बाद कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा, बहुत सारे कारण होते हैं कि उनकी उसके बाद कोई फिल्म में नहीं कर पाया। सईद मिर्ज़ा की हमने वो की थी, हाँ, सलीम लंगड़े पे ये मतलब। सलीम ने, बहुत मज़ा आया था। तो एक तरह से जो शुरू में मैं 80s में आया था, मिड 80s में, हाँ, ये शुरू के 4-5 साल मेरा इन्हीं लोगों के साथ काफ़ी काम किया, उनके सीरियल्स भी किए। हाँ, सईद मिर्ज़ा का जो ग्रुप होता था, सईद हाँ, मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा और कुंदन शाह का, कुंदन शाह। उनके ग्रुप के साथ वो एक इंतज़ार नाम का मेरा इंतजार बड़ा में आप, सीरियल हाँ, पहला। हाँ, जी, टीसी आप स्टेशन बने थे, मास्टर। मुझे याद है। हाँ, जी वही हाँ, ना, स्टेशन मास्टर। हाँ। हाँ, वो काफ़ी चर्चित हुआ था और काफ़ी हलचल सी हाँ, इंडस्ट्री में मेरे उस कैरेक्टर को, और एक एक्टर आया नहीं उसका काम देखिए, ऐसी अखबारों वगैरह में, मैगजीन्स में। इंतजार, वो बहुत अच्छा, उसका टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा था, हाँ, बहुत पसंद किया गया। भूखे को रोटी का इंतजार है। उन्होंने अच्छा मुझे रोल दिया था, मतलब पूरी की पूरी उनकी टीम थी वो नुक्कड़ वाली, एक तरफ हाँ, यूं की यूं लेके आए थे वो, और हाँ, अगेंस्ट एक अलग बिल्कुल बाहरी आदमी जो स्टेशन मास्टर, जो हाँ, जोड़ता था एक तरह से उस सीरियल का प्रोटैगनिस्ट कहिए, हाँ, जो स्पोक्स पर्सन होता है बिल्कुल। आपके विचारों का, आपके आदर्शों का, वो कैरेक्टर मुझे दिया था। तर्पण एक फिल्म थी, वो भी इम्पोर्टेंट जी थी। जी, तर्पण काफी काफी उन दिनों में मजा आया। के विक्रम सिंह बहुत अच्छे मेकर थे, बहुत मजा आया। हाँ, उनके ब्रदर थे ना सर, उसके, हाँ के एन सिंह साहब के। हाँ जी, सिंह, के विक्रम सिंह। हाँ, उनके भाई थे के एन सिंह, जो एक्टर रहे ना पुराने। उनके भाई थे? नहीं हाँ, नहीं नहीं। हाँ, ब्रदर थे उनके, के विक्रम सिंह। नहीं, के एन सिंह के एन तो सिंह जो बहुत सीनियर थे।
हाँ, उनके छोटे भाई थे जर्नलिस्ट वगैरह भी रहे ना, हाँ, छोटे भाई। अच्छा, हाँ, केएन सिंह हो सकता। केएन सिंह साहब का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह, उनके ब्रदर थे। ये न्यूज़ है मेरे लिए, क्योंकि उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। उनका एक सीरियल भी किया था मैंने, हाँ कहीं एक गांव, जिसके अंदर मैं था, पंकज कपूर थे, नीना गुप्ता थी, हाँ हाँ। कई लोग थे, और अच्छा सीरियल था, बड़ा वैचारिक। वो बहुत अच्छा सीरियल था, वो बड़ा आदर्शवाद था। एक आदमी सोशल वर्कर, सारा काम छोड़ वोड़ करके वो गांव में एक शराब पीते हैं लोग, उसको छुड़वाना या और दूसरे अच्छे काम गांव के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, समाज सुधार, गांव सुधार के काम के, उस तरह का एक सीरियल था। तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन कभी मुझे ये नहीं पता लगा कि वो केएन सिंह हाँ के भाई। जी, वो एक रिलेशन है उनका, वो मतलब सगे भाई थे वो। अच्छा। हाँ, ये इन सब फिल्मों को करते करते फिर इधर जो ये बाजार की फिल्मों में भी आप लगातार काम करते रहे, तो जी, इनका अपना क्या शास्त्र रहा, कैसे इसमें आपका मन रमता होगा, या आपने उसको बहुत प्रोफेशनली निभाया होगा? नहीं, मेरा क्या रहा, एक्चुअली वो सारे काम करते करते मुझे एक बड़ा पॉपुलर सीरियल था, चंद्रकांता, हाँ बिल्कुल, डीडी पर, वो बहुत मुझे लोग, मिला, और उसमें काफी पॉपुलर मेरा मेन रोल ही ऑलमोस्ट था। बिल्कुल। एक तो दो कैरेक्टर उसके बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, मेरा पंडित जगन्नाथ, हाँ, और दूसरा यक्कू अखिलेंद्र मिश्रा वाला। अखिलेश मिश्रा, बिल्कुल। वो एक नेगेटिव कैरेक्टर, थोड़ा कॉमिक और नेगेटिव मिला जुला हाँ था। हाँ मेरे कैरेक्टर था पंडित जगन्नाथ का, जो बड़ा पॉजिटिव प्राइम मिनिस्टर टाइप आदमी होता है, बड़ा पॉजिटिव और राइटियस आदमी। और उसका एक नेगेटिव भी उन्होंने क्रिएट किया था, उसका भाई शनि। तो वो हाँ, जो दो इतना हिट हुआ था कि उसके बाद उसी सीरियल को करते करते सुनील अग्निहोत्री हमारे डायरेक्टर थे, हाँ उन्होंने एक कमर्शियल फिल्म बनाई, जिसमें अक्षय कुमार थे, नसीरुद्दीन शाह थे, शायद दो भाई थे, और दो तीन विलेन थे। उनमें से एक रोल, एक विलेन का मुझे भी उन्होंने दिया था। अच्छा अच्छा। उसी दौरान एक और फिल्म कमर्शियल बनी, भाई, वो भाई, मैंने की, हाँ, सुनील शेट्टी थे सुनील उसमें। शेट्टी वाली, हाँ बिल्कुल। उसमें भी नेगेटिव था। दावा थी वो सुनील अग्निहोत्री वाली, उसमें भी नेगेटिव था। दावा, हाँ। तो वो उसके बाद उन्हीं दिनों में मुझे और दो तीन फिल्में नेगेटिव कैरेक्टर्स ही थे, वो भी, जिसमें एक, क्या नाम था, ताकत नाम की एक फिल्म ताकत थी। ताकत जी। हाँ, ऐसे कुछ फिल्में मैंने की, ये सब बट एक साथ लाइन से ही आई, जी जी ताकत, जी जी, भाई, दाव, हाँ, ये सब 97 के आसपास। करेक्ट, 2000 से पहले पहले की बातें हैं। मगर समहाउ एक शायद, पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री का क्या है, कोई भी फिल्म एक जो होती है ना, बिल्कुल ए ग्रेड है, या उसके अंदर उसका हिट हो जाना होता है, जो बेसिकली आपको आगे, फिल्में जितनी मैंने कमर्शियल की, वो कोई भी बहुत पॉपुलर हिट नहीं हुई उस दौरान जो मैंने की। हाँ जितनी मेरी जैसे टेलीविजन सीरियल्स जितने मेरे लगातार बड़े पॉपुलर हुए, और बड़े मेजर रोल, ऑलमोस्ट जो दो चार की रोल होते हैं, उस तरह के मेरे हमेशा रहे, बट बिल्कुल। फिल्म में वो नहीं हुआ। और ये भी है कि मैं बस जो काम आता था वो कर लेता था, ज़्यादा उसमें ठोक पीटता नहीं था कि देखूं ये करना है ये नहीं करना। हाँ दिमाग मेरे पास थोड़ा वैसे भी कभी कम ही रहा है, और इतना काम भी फ्रैंकली मेरे पास कभी नहीं होता था कि मैं पिक एंड चूज कर सकूं। हाँ वो इसलिए भी क्योंकि मैंने कभी काम नहीं मांगा, मुझे आता नहीं था काम मांगना। मुझे जी। अपने आप को अच्छे से अपने ग्राहकों के बीच में पेश करना नहीं आता था, कि एक बाकायदा फॉर्मल डिस्टेंस भी बना रहे,
या तो मैं दोस्ती कर सकता हूं, या फिर आपको काम है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मुझे कोई संबंध रखना नहीं आता है। हाँ वो जो बीच वाला होता है ना, एक बाकायदा लिपा पूता हुआ संबंध अरे अच्छे वो बड़ा से, हाँ, समझ गया। हाँ वो मेरे लिए मुश्किल है और कुछ नहीं है। और आप 99% सब लोग रखते हैं, रखना पड़ता है, मजबूरी है, जिंदा हाँ तो रहना है हर एक को। हाँ, इस संसार उस पूरी दुनिया की जी हाँ, मुझे आवश्यकता है बल्कि। जिंदा रहने की शायद दिक्कतें नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो कभी किया भी नहीं। और वही है कि उनसे बुलाया ना गया, हमसे आया ना गया, फासला प्यार में दोनों से निभाया ना गया। हालांकि पूरी इंडस्ट्री में सब जगह इज्जत मुझे देते थे सब लोग, लेकिन काम वाम को लेकर ज्यादा शायद ये भी होता है कि अगर आपका कोई काम हिट नहीं हुआ है तो लोग वैसे ही अवॉइड करते हैं कि हाँ ठीक है यार। प्लस लगातार सीरियल लगातार मैं खूब करता रहा, एक वो भी हो सकता है उनको लगे अरे वो इतना पॉपुलर फेस है, छोड़िए। ये सही है। मेरी अटकलें हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है। नहीं नहीं, ये तो सीरियलों ने तो खैर आपको लगातार हम सबके बीच बनाए रखा। यात्रा, श्याम बाबू की यात्रा, नुक्कड़, इंतजार, हाँ हाँ, लगातार लगातार। भारत एक खोज, मिर्जा गालिब, तलाश, मिर्जा गालिब, जी। ऐसे ध्यान करते हैं बहुत। तलाश में बहुत अच्छा मजा आया था। हाँ ऋषिकेश मुखर्जी, हाँ क्या बात है। फिर उसके बाद 99 में फिर मेरे 3-4 और पॉपुलर सीरियल हो गए थे। एक साया था, एक कर्तव्य था, हाँ, और शक्तिमान, अल्पविराम था, शक्तिमान कई किया था। सारा। शक्तिमान भी किया था। हाँ, व्योमकेश बख्शी में भी आप आए थे। व्योमकेश बख्शी भी दोबारा शुरू हुआ। कई एपिसोड करता था। उनके साथ तो बड़ी शुरुआत हुई थी मेरी, अपने बासु चैटर्जी के साथ। जी जी जी। सबसे पहले उन्होंने मुझे 85 में ही शायद मैं बम्बई आया था, तो हाँ। रजनी में उन्होंने मुझे काम दिया था। हाँ, रजनी रजनी। सीरियल होता था। हाँ रजनी के बाद वो अलग अलग कहानियां दर्पण नाम से बनाया करते थे, उसमें दिया। फिर कथा सागर था दूसरा, वो तो खैर शाम में निकलता था, सेने विस्ता वालों का। ऐसे एक कहानी सीरियल आता था, एक कहानी। बहुत, मतलब 93 में शायद, हाँ 93 में वो मुझे बताया गया कि मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है इस काम के लिए कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ रोल्स किए हैं टेलीविजन पर। टेलीविजन, जी 93 में मुझे बताया गया, मुझे किसी ने लाके फिर किताब दी, मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है। ये सब व्यवहार और व्यक्तित्व की बात है कि इस तरह की यश आते रहते आपको पता नहीं चला। नहीं पता चला, ठीक है, समय पर। अब बालिका वधू सीरियल भी था ना सर? हाँ, बालिका वधू, बालिका वधू था। तो हाँ, इधर फिर ये चिड़ियाघर तो खैर ये लगातार चला चिड़ियाघर ही। तो बहुत चला, अभी 6 साल चला, अभी बंद हुआ है 1.5 साल पहले। हाँ, वो लगातार एक अलग ही तरीके का सीरियल था, उसमें एक अफेक्शन बना रहता था किरदार को लेके। हाँ, और पहली बार मुझे एक लाइट, वरना बड़ा सीरियस किस्म का मुझे रोल देते रही सब लोग, और वो इमेजिन नहीं करते थे इसको कॉमेडी। ये अपने आप में वो जो हमारे मेकर, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अश्वनी धीर, मैं, हाँ ये कमाल उनका था कि उन्होंने कहा नहीं मुझे ये रोल उनसे कराना है। तो वो जो एक, अच्छा होता क्या है जब किसी भी एक्टर को, मैं ही नहीं, एक बिल्कुल 10-20-25 साल से 30 साल से काम कर रहा है, उसको आप एकदम नया कुछ अलग दे देंगे काम जिसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता, तो एक्टर के लिए चैलेंज तो होता ही है, प्लस उसको एक इंस्पायर्ड भी महसूस करता है, एक नयापन, नया, वरना आप रिपीट करते रहते हैं। कोई कितना बड़ा एक्टर है, मैंने देखा, चाहे वो कितना पॉपुलर है, चाहे कितने करोड़ों रुपए लेता हो, अल्टीमेटली घूम फिर के वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, दोहराता है। लेकिन जब बिल्कुल अलग किस्म का कोई काम मिलता है तब वो पता चलता है रेंज क्या होती है। तो इसका मुझे बड़ा उसका फायदा भी हुआ, और मुझे मजा आया करके कि उन्होंने पहली बार इस तरह का एक रोल मुझे दिया जो कभी भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था मुझे दिया जाए, तो मुझे भी। इधर सिनेमा में लगान से कुछ दुनिया बदली? लगान को एक कहा जाता है कि अच्छा,
मैं तो ये कहूंगा नहीं, हर एक की अपनी अपनी नजर है। हाँ हाँ लगान हमने शूट की थी सन 2000 में, हाँ। ठीक है, 2001 में रिलीज हुई थी। जी जी सर। 2000 तक जितना मैं काम कर चुका था, हाँ मेरे खाते में कोई बड़ी फिल्म हिट फिल्म नहीं थी। जी ये उसने फर्क दिया। लेकिन हाँ चूंकि मैं लगान के 11 खिलाड़ियों में से एक नहीं था, हाँ मैं वहां का बुजुर्ग जो मुखिया है वो था। हाँ बहुत पसंद किया गया मेरे रोल को, मगर मैं अगर ये कहूं कि उतना तो मेरा हर काम हमेशा पसंद किया गया, हाँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कैरियर में ये, आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज इतनी कमाल की फिल्म है। आज भी अगर देखें आप, 21वीं बार भी देखें तो आप बैठ जाएंगे देखने। हाँ ये कमाल की बात है। प्लस वो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। हाँ लेकिन चर्चा में अदरवाइज संवाद। इंडिविजुअली मैं अपने करियर को जी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क मुझे पड़ा, या कि मैंने महसूस भी किया हो कि नहीं उसकी वजह से ये फिल्म मिली, ये मिली, ये मिली, ऐसा कुछ हाँ नहीं। ऐसा। वो तो खैर वो दोनों ही धरातल पे टेलीविजन और सिनेमा पर आपको लगातार काम मिल ही रहे थे, हाँ तो तो हाँ वो आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत विशेष हुआ। लेकिन हाँ उसमें जो ये सही बात है कि जो 11 खिलाड़ी जरूर थे, उनका जीवन बदल गया, वो लोग आज भी हाँ, उनका सबका बदला। हाँ, प्लस मैं तो ऑलरेडी उतना नॉन फेस था। हाँ सही है, ये तो है। पर इतना लंबा काम करते हुए सर, मन के किरदार कौन कौन से रहे जो आपको करने में तो लगा कि हाँ जी गया, मजा आ गया? और ये निश्चित रूप से कुछ। टेलीविजन में तो रहे भाई साहब, टेलीविजन हाँ में 3-4 कैरेक्टर्स में करके हाँ मजा आ गया। एक तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर वाला इंतजार। हाँ, इंतजार में, नंबर 2 चंद्रकांता चंद्रकांत में पंडित जगन्नाथ, और जगन्नाथ से भी ज्यादा मुझे उसका नेगेटिव जो करने में नेगेटिव जो रोल करने। शनि। हाँ उसके बाद हम याद करें तो मुझे साया में बड़ा मजा आया था काम करने में। एक सीरियल था साया, सोनी पे आता था, जी जी। उसमें अनूप सोनी था, मैं था, मानसी जोशी थी, अचिंत कौर थी। हाँ बहुत उसमें मुझे अवार्ड भी दिया था उन्होंने, रापा बेस्ट एक्टर। उसमें बड़ा मजा आया था मुझे। और सब्जेक्ट होता ना एक्टिंग की, स्पेशल ऐसे सीन्स होते थे। जी जी। उसके बाद सीरियल में जाकर ये हाँ, बालिका वधू। बालिका वधू। बालिका वधू में बहुत मुझे मजा आया काम करके एज एन एक्टर। और बल्कि उसकी वजह से कुछ बड़ी नहीं मगर छोटी फिल्म्स में कुछ मेजर मुझे रोल मिले। अच्छा। उसके बाद ये आपका सबसे पॉपुलर मेरा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। तो ज्यादातर अगर देखे जाएं जो जिनमें मजा आया काम करके और लगा कि हाँ कुछ इंडस्ट्री ने मुझे काम दिया और मुझे भी करके मजा आया और मैं चाहूंगा और करना। लेकिन फिल्मों में ऐसे काम मुझे सलीम लंगड़े पे जब किया था बहुत अच्छा लगा था मुझे काम करके। हाँ रोल भी ऐसा था जो याद रहता है आपको 20 बरस बाद भी। बिल्कुल। बट अदरवाइज जैसे कि एक कभी कभी चुभता है कि यार मतलब इतने अच्छे रोल कभी फिल्म में क्यों नहीं मिल सकते। तो देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इधर लेकिन सर ये 2-4 साल से एक सीन बदला है जो लगातार कम बजट का और लगभग आप जैसे प्रतिभा संपन्न कलाकारों का सिनेमा डेवलप हुआ है, जो जिसमें नायक नायिका से ज्यादा चरित्र भूमिकाएं प्रभावित करती हैं। ये दृश्य भी आप देख रहे होंगे, ये वातावरण जिसमें हाँ देख रहा हूँ। हाँ, कम बजट की फिल्में हैं हाँ हाँ, बहुत बन रही, बहुत बहुत और अच्छी फिल्में बन रही। यंग डायरेक्टर हैं, उनके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है तो वो बनाते हैं, लेकिन जैसे उनका मैंने विषय। उनमें से एक की थी जो इतनी बड़ी सुपरहिट हो गई, 2 पार्ट में बनी थी, तन्नू वर्स मन्नू। हाँ
हाँ, वही। इसी तरह की एक और फिल्म मैंने की, उसमें भी बड़ा मजा आया और अप्रिशिएट भी हुआ, पान सिंह हाँ तोमर। हाँ। पान सिंह तोमर में मेरा पाँच काम से बहुत हाँ, वही। बहुत जो कोच था उसका, हाँ इरफान का जो कोच हाँ रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, इस तरह का काम काफी हुआ है, हो रहा है। अभी आपकी सूर्यवंशी जी प्रदर्शन की राह में है। हाँ, वो तो रिलीज डेट हो गई थी हाँ और हाँ, शायद उसी दिन या 2 दिन पहले कुछ ये लॉकडाउन। अनाउंस हो गया था। हाँ, लॉकडाउन। हाँ, आप उसमें भी है ना, पृथ्वीराज में भी काम कर रहे हैं। पृथ्वीराज में भी, हाँ, उसमें बढ़िया रोल है, उसमें भी हाँ छोटा है, कैमियोज हैं, हाँ बट हाँ बढ़िया है, मजा आया करके। हाँ। क्योंकि डॉक्टर वो, साहब ने, हाँ, डॉक्टर साहब भी आपको बहुत चाहते हैं। मोहल्ला हाँ, अस्सी में भी आप रहे हो, हालांकि मोहल्ला अस्सी मोहल्ला, में भी, हाँ। वो हालांकि हम लोग देख नहीं पाए, वो ठीक से रिलीज नहीं हो पाई, पता नहीं क्या उसके साथ। जी 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 जी। पर वो, उनका काम करने का ढंग बहुत अलग है, बहुत परफेक्शन के साथ हाँ, करते हैं निर्देशक, वो यस, बहुत अलग है। और बड़ी आराम से, बहुत जमा हाँ के, हाँ। पूरी परंपरा, पेशेंस के भाषा साथ। और साहित्य को लेकर उनका हाँ अपना जो एक, हाँ हाँ, आ रहे हैं, ये तो है। बढ़िया बढ़िया। एक पूरी, एक सुखद यात्रा है। इस बीच फिर आपको वो सब आरंभ का थिएटर भी याद आता होगा, ये सब। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। थिएटर मैंने ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, हाँ 9 साल मैं थिएटर नहीं कर पाया। हाँ अदरवाइज लगातार बीच बीच में मेरा एक दो प्ले, उनमें बढ़िया रोल जिनको करके मज़ा, जिनकी हम याद कर सके और मुझे खुद बात करके अच्छा लगता है। वरना आप किसकी बात करें, कोई रोल आए तो बात करो ना, हाँ, वरना सही। अपने बारे में बोलते रहो। तू हाँ खुद मियाँ मिठू। बट हाँ, नाटक में कुछ रोल मैंने, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बढ़िया रोल भी बड़े और एप्रिसिएशन भी उनका बहुत मिला मुझे। बल्कि कभी कभी कचोट होती है कि और करना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो जो भड़ास है आपके एक्टर की, जो आपको फिल्मों में आप हमेशा अभी तक भी उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा बड़ा मिलेगा, तो वो जब, क्या करें, आपके हाथ में तो है नहीं, आप फिल्म तो बना नहीं सकते। तो सही आप, बात। जो आपके हाथ में है वो नाटक है, तो हाँ आप एक ऐसा नाटक कीजिए जिस मेन मेन रोल, ऐसे कुछ किए मैंने मेन रोल और बहुत कमाल के, जैसे हाँ। कन्यादान मैंने किया, जी उसका जी। मेन रोल। हाँ, तेंदुलकर ने क्या लिखा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेज आर, बिल्कुल। फाइनेस्ट पीस ऑफ लिटरेचर, हाँ। और कैरेक्टर और कहानी, ड्रामा। इस तरह से मैंने सूर्य की अंतिम किरण, बहुत हाँ, मज़ा आया करके। तो थिएटर में तो खैर काफ़ी, उससे पहले भी बहुत काम किया है, भोपाल में और, भी बहुत किया हाँ, है। वो बीवियों का मदरसा उनको याद बीवियों का रहा। मदरसा, जी हाँ जी हाँ जी प्रभुदेव जी को वही याद रहा कि वो भोपाल, शायद वो भी वो, साथ में आई होंगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो उनको कुलकर्णी ने बताया होगा, तब तक तो प्रभजोत सीन में नहीं थी। अच्छा, शादी नहीं हुई थी। हाँ, शादी नहीं हुई थी। और कुलकर्णी हमारे अच्छे दोस्त थे, हमारे साथी हाँ थे, हाँ जिन्होंने काफी हमारे साथ भोपाल में काम किया है। मैं ही बुला के लाया था उनको हाँ हाँ भोपाल। हाँ। तो हमने वो, डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क का कुछ इशू आया। हालांकि हमारे पास अभी 9 मिनट करीब बचे हैं। आ गए सर, फिर से आ गए। डिस्कनेक्ट हुआ था सर, है। कट गया था बीच में। नहीं, जी जी। कुछ
ये नाटकों में भी जो सरफिरे, सर सर ये सरला, नाटक, हाँ कन्यादान, जी, ये सब। आपने काफी अपना होमवर्क जबरदस्त किया हुआ। हाँ नहीं, मैं क्या कि अब आपसे बात करने चला हूँ तो फिर थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहूं, और बात तभी वो उस तरह से कंप्लीट हो भी पाती। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत है। तो अब इस- सामने वाले ने अपना किया हुआ है, तभी बात करने के हम भी एक्साइटेड और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। अदरवाइज जब लोग ऐसे शुरू करते हैं ना, बताइए अपनी जर्नी, आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्यों आप इस फील्ड में आए, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ जन्म हुआ, आप बताइए, क्या जवाब दे आदमी। मुझे मुझे कभी कभी मतलब मेरा एक ये रहा है जीवन में सर, जी कि कुछ ऐसे, आप उनके स्वभाव को बेहतर जानते हैं नाम ले देने भर से, कि दिनेश ठाकुर या सत्यदेव दुबे जी जैसे, कि जी आप जरा कच्चा सवाल कर देते हैं तो वो डांट के दौड़ा ही देंगे आपको। तो मैं मेरा सौभाग्य रहा है कि ऐसे, बस दिनेश ठाकुर जी ने बल्कि मुझसे कहा भी था, तो बोले आप मुझसे बात करने आए, मैं तो फिल्म करता नहीं, मैं तो थिएटर का आदमी हूँ। हाँ तो मैंने कहा सर आप थोड़ा मुझे आजमा के तो देख लीजिए, आप मना कर देना, और क्या, थोड़ी हाँ 10 मिनट तो मुझे दीजिए कम से कम। जी जी लेकिन फिर बहुत अपनेपन से उन्होंने बहुत लंबी बात की, हाँ और ये होता है कई बार, पर जी यह है कि तैयारी के साथ आओ बात करने, तो ठीक, हाँ। ये तो है। मगर ये जो आज के नए जनरेशन के जितने लड़के लड़कियां हैं, शायद उनको उस तरह की ट्रेनिंग या उस तरह का विचार उनको दिया ही नहीं गया, ऐसा लगता है, या सर वो बहुत। स्टडी, हाँ स्टडी नहीं करके आते। हाँ नहीं करते। कई बार आपको जैसे होता है ना कि आपका जो भी क्रिएटिव फील्ड है उस पे आपको हर काम एग्जाम की तरह लगता है। अगर कोई आर्टिकल मुझे लिखना है तो फिर मैं, कई बार होता है अखबार अचानक से कहता है कि वो फला आर्टिकल चाहिए और सुबह तक चाहिए या जी 800 शब्दों में चाहिए, तो मैं मना ही करता हूँ कि ना लिखवाइए, वो ज्यादा अच्छा। हाँ किसी को भी डिस्कस करना है, किसी भी व्यक्ति को, पर्सनालिटी को, 800 शब्द तो कुछ नहीं होता सर, तो वहां भी आपको ना करना आना चाहिए। मैं तो बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि मेरे लिए मुश्किल होगा, जो विषय 1500-1600 शब्दों में भी ठीक से नहीं हो पाएगा। पर अब अखबार में, हिंदी अखबारों में जगह नहीं है सर, हिंदी में, बल्कि सिनेमा की समीक्षा के लिए जगह नहीं है, हिंदी में सिनेमा के एनालिसिस की जगह नहीं, जबकि अंग्रेजी अखबारों के पास आधा आधा पेज है, आप लिख दो। पर हिंदी में बिल्कुल स्थिति खराब है। ये होता है कई बार, भोपाल से भी कई बार अखबारों में रिव्यू के लिए ऑफर मिलता है, तो कहते 400 शब्दों में लिख दीजिए। 400 शब्द का अर्थ कुछ नहीं होता सर, बहुत थोड़ा सा होता है वो। तो उस पर लगता है कि ना लिखवाइए, वो ज्यादा अच्छा है सर। वो स्टार जो सितारे बांटते हैं समीक्षक, क्या उसके सब पीछे गणित, अवधारणा रहती है? हाँ सब कुछ गणित है। हाँ। 400 गणित है ना। तो तब ऐसे ऐसे किसी भी रचनात्मक कार्य का हिस्सा बनकर क्या फायदा है? जी, वो तो ये नाम एक बात। करने वाली बात है, हाँ, मतलब क्या हुआ। ये एक होता है सर। कभी अब ये सब दुनिया संसार वापस खुले, आना जाना फिर से शुरू हो, तो एक बार आपका बम्बई आके भेंट करने का मौका मिलेगा सर। जरूर जरूर, कभी भी कभी भी। और अभी तो एकदम मैं शायद 90 डेज, 85 हाँ से 90 डेज घर से नहीं निकला अभी तक। हाँ, स्वाभाविक है। अभी यहाँ भोपाल में तो खैर अब सिलसिला शुरू हुआ है बाहर निकलने का, जी लेकिन फिर भी अब हर तरह के रिस्क तो रहते हैं। हाँ ये है, और एक अजीब सा पूरा अंदेशा, भय, एक अजीब सा वातावरण है, जो बाकी सब
किसी तरह की रचनात्मकता में रिलैक्स नहीं देता है। ये अवकाश जो है हम लोगों ने कभी अपेक्षा की भी नहीं जीवन में कि ऐसा कोई अवकाश जी हमको चाहिए होगा या हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। कल मैं एक अपने पेंटर मित्र से बात कर रहा था तब, तो जी उन्होंने ये कहा कि ये उस तरह की छुट्टी नहीं है कि हमने कोई पेंडिंग काम निपटा लिया हो या कोई बहुत बढ़िया उपन्यास लिख लिया हो या कुछ अच्छी पेंटिंग कर ली हो, हाँ सही बात है। क्योंकि आप सोच रहे हो ना चौतरफा जो चल रहा है। हाँ, उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। हाँ, और लगभग ये हर सदी में एक जनरेशन को ये देखना पड़ रहा है। हम लोगों को जैसे पिछली सदी में गैस त्रासदी देखनी पड़ी थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक जी, बड़ी जी, दुर्घटना जी। जो हुई थी। ये दुनिया में एक बड़ी दुर्घटना है जो ये हुई। जी ये सब है, इस सब में अपना मनोबल और अपनी एनर्जी और जीवन के प्रति लगातार एक उम्मीद बना के रखना, ये अपने आप में चुनौती है सबके लिए। बिल्कुल। और वो अंदर से ही आपको कुरेद कुरेद के निकालनी पड़ती है, हाँ, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है कि हम बार बार एक दिन बड़े आशावादी होते हैं, अगले दिन बड़े उतने ही निराशावादी हो जाते हैं। वही मन है ना, मन तो कहीं भी मन की बात। भटकता है, तो उसको आपको बार बार चैनलाइज करना पड़ता है, बार बार अपने आप को मन में ही या कहकर समझाना पड़ता है। नहीं ठीक है, वक्त तो बदलता ही है। अपनी अपनी जिंदगी में हर आदमी देख रहा है कि कल कुछ और था, आज कुछ और है, तो ये भी क्यों नहीं बदलेगा। ये जाएगा जाएगा, तो आप भी निश्चिंत रहिए, आशावादी रहिए। बिल्कुल। तो ये जो विचारों का लगातार जो आप उनके अंदर उतराते रहते हैं, डूबते रहते हैं, बिल्कुल, जीवन ही यही है। बढ़िया है। लेकिन बढ़िया है क्योंकि कभी कभी लगता है अपने आप में बहुत बुरी बात है जिस तरह के वक्त से हम गुजर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंडिविजुअल एंगल से देखें तो हम लोग, वो लोग जो मजदूर या डेली काम वाले लेबर नहीं है, हाँ, और जो जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं या जिनको रहने के लिए, और जो जिस तरह से विस्थापन हुआ है मजदूरों का, कारीगरों का, डेली वेजेस उनका, वो तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कई लोगों ने तो कहा है कि वो पार्टीशन से भी हमारे यहाँ बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन अदरवाइज जो हम लोग हैं, ये है कि आप एक ऐसा दौर भी देख रहे हैं जी, जहां पूरी दुनिया का पहिया रुक गया है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उससे निकलने का। अभी तक आपके मतलब बंबई जैसे शहर के अंदर ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, बस भी शायद 10% चल रही हैं, कारें जरूर चल रही हैं लोगों की, वो भी कितने लोग आते जाते हैं, और उसमें से भी कितने लोग हैं जो वाकई मजबूरी है जिनको निकलना है, बाकी निकलते नहीं। तो एक तरह से जिंदगी रुकी हुई है ना टोटल, इतने बड़े बड़े शहरों की जहां करोड़ों, 2-2 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये ऐसा दौर भी हम देखेंगे, हाँ, ये अपने आप में अकल्पनीय है, मगर ये है कि आपको प्रिपेयर भी करता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। आप एक अंधी दौड़ में जो चले जा रहे हैं आंख मूंद कर, तो थोड़ा सा कभी ठहर कर सोचिए, देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आधे मिनट की वार्निंग आ गई है, समय पूरा होने अच्छा। की, तो हम लोग विदा लेते हैं। पूरा हो गया सब? अरे हाँ, 18 15 सेकंड बचा है। मैं बोलता ही रहा, बहुत बोलता रहा।
पर बहुत आनंद हो गया सर, ये बहुत अनमोल बातचीत हुई और मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ सर अरे अरे जो आए उत्तर। नहीं नहीं बिल्कुल मजा आया। थैंक यू।